हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। मैं हूं शेफ नीरज जैन, निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट के निरालीज किचन में एक बार फिर से नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। रेसिपी शुरू करने के पहले मैं अपने 2 स्टूडेंट को बुलाना चाहती हूं जो आज मेरे साथ रेसिपी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शर्वणी को बुलाना चाहती हूँ। तो शर्वणी आ जाओ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये लोग जो दोनों स्टूडेंट हैं आज के, इन्होंने मेरे पास कुकिंग के क्लासेस किए हैं, तो आज मैं इनको बेकिंग सिखाने वाली। तो अब हम रुचिता को भी बुला लेते हैं। तो रुचिता आ जाओ। हेलो मैम, कैसे हेलो। हैं आप? बस एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया। तो आज अब क्या सिखाने वाले हैं हम लोग को बेकिंग में? बेकिंग में अभी देखो, सब लोगों को लगता है कि हमको कुछ हेल्दी खाना है ना। तो मैदे को लोग अवॉइड कर रहे हैं, गेहूं के आटे को लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो हम लोग जो अभी बहुत ही हेल्दी केक बना रहे हैं, मिलेट्स केक। मिलेट्स केक बनाने के लिए हमें चाहिए 140 ग्राम जवारी का आटा, ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट है अपनी मर्जी, हम हाफ कप भी ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं, हाफ कप मिल्क, 220 ग्राम कर्ड, 150 ग्राम गुड़ का पाउडर है ये, 15 ग्राम कॉर्नफ्लोर, 30 ग्राम मिल्क पाउडर, 50 ग्राम बेसन और 90 ml हमको चाहिए ऑयल। इसी के साथ इसमें चाहिए हमको 1 पिंच सॉल्ट, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। तो आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम केक बनाते हैं तो ड्राई इंग्रेडिएंट को छानकर अलग रखते हैं और लिक्विड इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करके एक साथ उसको बीट करते हैं। तो रुचिता, सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट के लिए छलनी और बाउल ले लो सामने। अब इसमें सबसे पहले ये जवारी का आटा डालो, पूरा डाल दो, छानना नहीं है अभी, केवल सब चीज़ें डालते जाना है। इसके साथ ही अब इसमें डालोगे तुम बेसन, 50 ग्राम जो हमने बेसन लिया है वो, कॉर्नफ्लोर, 1 पिंच सॉल्ट, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, इसी तरह से यही चम्मच से 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून हमको डालना है बेकिंग पाउडर। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट इकट्ठे हो गए हैं, अब इसको हमको एक साथ छानना है। अब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट लेंगे, इसे एक साइड रख दो। तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं गुड़, डालो, ऑयल, दही, और अब इसको विस्क करेंगे। हाँ, अब स्पैचुला से पहले मिलाओ और फिर विस्क करेंगे। हाँ, बस अब विस्क से इसको हमको चलाना है और बाकी इंग्रेडिएंट भी फिर हम इसमें डालेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट को हमने मिक्स करके छान के अलग रखा, लिक्विड इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हैं और इसे हम विस्क से अच्छे से फेंट ले रहे हैं। यदि गुड़ कहीं थोड़ा बहुत भी उसके डल्ले हैं तो वो भी सब फूट जाना चाहिए, बिल्कुल एक सार हो जाना चाहिए। इसी टाइम इसमें हम मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। तो ये मिल्क पाउडर डाल दिया, वेनिला एसेंस, अब इसमें डालने के लिए बचा है मिल्क, लेकिन मिल्क हम कभी भी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। गेहूं का आटा या मैदे के जब भी हम केक बनाते हैं तो वो केक में बाइंडिंग बहुत अच्छे से आती है क्योंकि उसमें ग्लूटीन होता है, ठीक है, खासकर मैदे में। लेकिन जब हम मिलेट्स का ही कोई आइटम बनाने जाते हैं तो एकदम वैसे केक नहीं बनते। इसके केक कैसे रहेंगे, थोड़े से डेंस रहेंगे। यदि आपने गरम गरम उसको डिमोल्ड कर लिया तो वो पूरे बिखर जाएंगे। जब आप कट करने जाते हैं तो भी थोड़े से वो बिखरते हैं। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट है, हम इसका विस्क का काम ख़त्म। आपको सिर्फ मिलाना है ये ड्राई इंग्रेडिएंट को। तो इसमें बाइंडिंग के लिए आप चाहो तो जो गोंद, हमारे यहाँ जिस गोंद के लड्डू जो बनाते हैं हम, उसका थोड़ा सा पाउडर, 1/4 टीस्पून पाउडर आप इसके अंदर डाल सकते हो बाइंडिंग के लिए। लिक्विड बहुत नहीं होना चाहिए ये केक का बैटर। यदि बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा तो भी ये केक बेक होने में प्रॉब्लम करेगा और उसकी इतनी अच्छी बॉडी नहीं बन पाती, इसलिए हमको इसका केक का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है।
कभी भी जब हम केक टिन में केक का बैटर डालते हैं तो हमारा ये बैटर इधर उधर कहीं नहीं लगना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए आपका बैटर? बीच में जाएगा, है ना। और इसको ऐसे करके जैसे हम कोई डिश का कर लेते हैं ना, वैसा नहीं करना है हमको, ये इस तरह से। तो डालो बीच बीच में। और ऊपर से हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। थोड़े ड्राई फ्रूट हम इसमें अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, मिला लो उसको ड्राई फ्रूट। ओवन मैंने चालू कर दिया है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन प्री हीट हो गया है। और ऊपर से ड्राई फ्रूट डालकर और इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे। करीब 40-45 मिनट इसको बेक होने के लिए लगेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि केक को हम डीमोल्ड कैसे करें, ठीक है ना। डीमोल्ड करने के लिए सबसे पहले हमने ये टूथपिक लिए हैं। थोड़ा सा ऐसा देख ले रहे कि ये जगह जगह से निकला है कि नहीं, ठीक है। देखा आपने? ठीक है, हमने देख लिए कि ये यहाँ बीच में से निकल गया। इसी तरह से ये भी, है ना। हम नाइफ भी डाल सकते हैं, लेकिन टूथपिक डालने से क्या है, टूटने का डर नहीं रहता। तो ये हमने टूथपिक डाल के चारों तरफ से इसको लूज कर लिए पहले, देख लेते हैं नाइफ से। हो सकता है थोड़ा बहुत टूट के भी निकल जाए, उससे टेंशन नहीं लेना हमको। केक लेकिन बहुत अच्छा बनता है। एक प्लेट पे हम ये रखेंगे, दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह से निकल गया। अब फिर से वो प्लेट दो, शेप दूसरा दिखेगा आपको क्योंकि मैंने दूसरे मोल्ड में डाला। बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। तो देखा आपने, ये केक बन गया। बहुत आराम से हमने इसको बेक किया, आराम से ठंडा किया और अब आराम से ही इसे हमें कट करना है। कट करते टाइम भी आपको जल्दी नहीं करनी। देखो मैं कैसे कट कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे लिया और दबा दिया। आप बहुत धीरे 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 इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, तो अभी आपने एक हेल्दी केक की रेसिपी देखी। अब मैं आपको एक आइसिंग वाला केक बता रही हूँ। छोटी मोटी घर में पार्टी रहे तो आप अपने हाथ से केक किस तरह से बना सकते हैं अलग अलग फ्लेवर में, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मेरे पास 2 केक बने हुए हैं वेनिला स्पंज। इसी को मैं पूरा फ्लेवर देके और आइसिंग करने वाली हूँ। पैलेट नाइफ, इसे बोलते हैं पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ लेंगे, रुचिता और तुम दोनों देखो। और इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और टर्न टेबल के ऊपर इसे निकालेंगे। इसका सबसे पहले बटर पेपर जो लगा हुआ है उसको हटाएंगे और अब इसके हम स्लाइस करेंगे। हम ये 3 या 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला जो हिस्सा, ये जो कड़क होता है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसके हम 3 पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टर्न टेबल के ऊपर जब हम केक रखते हैं तो ये देखते हैं कि केक सबसे बीचों बीच हो, और इसे बोलते हैं हम ब्रेड नाइफ। अब हमको यदि केक के 3 पीस करना है तो हमने ये केक के ऊपर इस तरह से हाथ रखा और यहाँ पे हमने ब्रेड नाइफ रखा है। और इसको देखो, मैं केवल अभी क्या कर रही हूँ, केवल मार्किंग कर रही हूँ, है ना। चलाते हुए टर्न टेबल भी घूम रहा है। अब ये मार्किंग हो गई। अब मैं धीरे धीरे इसको इस तरह से करते जाऊंगी और टर्न टेबल घुमाते जाऊंगी और ये इस तरह से हमारा ये केक क्या हो गया, कट हो गया। इसी तरह से दूसरी लेयर, 3 लेयर कर दी। और यदि आप थोड़ा सा बड़ा केक बना रहे हैं, 1-2 लेयर और इसमें डालना चाहते हैं, तो ये दूसरा केक भी हमारे पास है जो ले लेंगे हम। सबसे पहले इसको लूज करना है। अब व्हिप क्रीम सबको मालूम है ना, ये व्हिप क्रीम सबको पता है। अब हम सबसे पहले इसकी फीलिंग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पैचुला से क्रीम इसमें डालो, थोड़ी सी और लो। हाँ, ये हम फीलिंग तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले आइसिंग वाली जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो लिया। अब इसमें डालेंगे हम वो मैंगो के पीसेस। ये मैंगो क्रश या मैंगो पल्प हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, हाँ थोड़ा सा और डालो बस। तो इससे क्या होगा,
इस क्रीम का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये हमारी क्या तैयार हो गई, फिलिंग। अब हम सोकिंग के लिए बना रहे हैं, तो इसमें डालो पानी, 1 कप पानी डालेंगे हम। ये लो बेटा, और 1 स्पून लो। हाँ बस हो गया, बहुत है इतना पानी। हाँ, और ये 1 टेबल स्पून इसमें डाल दो, 1 टेबल स्पून। हाँ, तो ये हमारा जो बन गया, ये केक को सोक करने वाला पानी बन गया है। तो क्योंकि हमारा केक मैंगो फ्लेवर का है, तो हमने सोकिंग भी मैंगो फ्लेवर की बना ली। अब क्या करते हैं, हम टर्न टेबल पर सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं, हल्की से, केक रखने के पहले। ठीक है, ध्यान से देखना है। केक की आइसिंग ही मेन होती है, और ये होती है प्रैक्टिस बेस। ठीक है, अब उधर से ब्रश लो, तुम भी डालना थोड़ा सा सोकिंग, तुम भी करना मेरे साथ, और मैं भी। पहले मैं बताती हूँ कैसे सोक करना है। ये हमने ब्रश लिया, ये सोकिंग पास में रखी, और ये इस तरह से। ये क्यों करते हैं हम सोकिंग, कि केक बनने के बाद में केक फ्रिज में जाता है और उसका मॉइस्चर आउट होता रहता है, और केक हम 2-3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो केक अंदर से पूरे टाइम खाते टाइम आपका केक सॉफ्ट बना रहे, इसलिए हम ये सोकिंग करते हैं। तो अभी देखो इस साइड बचा, तुम करो, हाथ में ले लो बाउल को, तो ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, गिरेगा नहीं। हाँ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने फिलिंग बनाई है, ये फिलिंग डालेंगे, और अब देखो इसको कैसे फैलाते हैं। ये पैलेट नाइफ है, ये वाला जो फिंगर है हमारा, ये हमने ऐसे रखा, और ये अभी फिलिंग को फैला रहे हैं हम। टर्न टेबल चलना ज़रूरी है, ऐसे नहीं फैला देना, कहीं से भी लिया और कहीं नहीं। ये लिया हमने, तो चारों तरफ हमारी जो ये फिलिंग है वो अच्छे से फैल गई, और इसको फिर हमने इस तरह से चला दिया। तो ये फिलिंग देखो एकदम एक साथ फैली है। दूसरी लेयर करो इसमें सोकिंग, एक इसमें आप करो, फिर एक में ये करेगी। हाँ, साइड से सोक करना चालू करो, एक लाइन से करोगे तो कहीं भी सोकिंग बची नहीं रह जाएगी, सब जगह हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी और फिलिंग। हाँ, अब ये नाइफ लो, और इससे तुम फैलाओ। तुम्हारा जो हाथ है उससे, तुम सीधे से करते उल्टे से, सीधे से। हाँ करो, हाँ, ऐसे करो ना, ये ऐसे फैलाओ। ये देखिए, है ना, ये फैल रही है। हाँ, ये देखो, ये तीसरी लेयर सोकिंग करो। हाँ, बस फैलाओ। अपने हाथ से करो और दूसरे से करो ना, तो हाँ थोड़ा फर्क रहता है। समझ में आया लेकिन कैसे कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, छोड़ो। अब हमने लिया है ये ब्रेड नाइफ, और हमको केक पर आइसिंग करने के पहले केक पूरे लेवल में चाहिए है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रिमिंग, है ना। ये हम ब्रेड नाइफ से भी कर सकते हैं ट्रिमिंग, और हम इसे कैंची से भी कर सकते हैं। तो जो भी केक बाहर आ रहा है उसको एक लेवल में लाना ज़रूरी है, नहीं तो जब हम आइसिंग करते हैं तो वो केक बार बार बाहर आता है। अब जो अगला स्टेप है वो है क्रम कोटिंग। तो क्रम कोटिंग के लिए हमको थोड़ी सी क्रीम लगती है। तो जैसे हमने ये क्रीम ली, और इसको हम इस तरह से धीरे धीरे फैला देंगे। ये हो रही है हमारी क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग में बिल्कुल कम क्रीम लगती है। ये, और अब यही जो क्रीम है इसको भी हम नीचे भी लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है, केक के जो क्रम्स हैं वो पूरे दब जाते हैं, और जब इस पे आप फाइनल आइसिंग करते हैं तो ये बार बार बाहर नहीं आते। और क्रम कोटिंग करने के बाद फिर से हम थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में रख सकते हैं। ये कहलाती है क्रम कोटिंग, एक बाउल। और ये क्रम कोटिंग वाली क्रीम को हमको पूरी अपनी जो क्रीम है उसमें मिक्स नहीं करना है, नहीं तो आपकी फाइनल फिनिशिंग अच्छे से नहीं होगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा कौन सा कलर डाल रही हूँ, केसर कलर। क्रीम ठंडी होनी चाहिए,
ठीक है, गरम क्रीम की एयर निकल जाती है। और अब इसमें हम कौन सा कलर मिक्स कर रहे हैं? केसर कलर। हाँ, येलो भी ले सकते हो, मैंने अभी केसर कलर लिया है थोड़ा सा। और अब हम इसमें आइसिंग करने जाएंगे। सबसे पहले हम ये ज़्यादा क्रीम डालेंगे, फिर आइसिंग करते टाइम पर ये क्रीम थोड़ी थोड़ी करके कम हो जाती है। अब ये लेंगे हम। टर्न टेबल को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, और क्रीम आपकी लेवल में आना चाहिए। तो अभी मैं कैसे नाइफ़ चलाते हैं वो बताती हूँ। अभी एक बार ऐसे ही कर दिया है मैंने। अब हम नीचे भी पूरी क्रीम से इसको कवर करेंगे। फिर से मैंने बची हुई क्रीम ऊपर डाली, ये फैला दिया क्रीम। अब इसको हमको कैसे रखना है, ये जो है बीच में रहना चाहिए, ना तो इधर ना इधर। और ये आपने ये ऐसे रखा और फिर हल्का सा खोल लिया, खोला। और अब इसको हमको एक ही प्रेशर के साथ क्या करना है, इसको नाइफ को चलाना है। हाँ, ये देखो, ठीक है। ऊपर का थोड़ा प्लेन हुआ, अभी एक बार और करेंगे। ये लिया और ये ना, प्रेशर सब जगह एक साथ लगना चाहिए और नाइफ एक जगह से सरकना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे। अब हम साइड करते हैं। तो साइड करने के लिए हमने इसको पेन के जैसे पकड़े। पहले कैसे पकड़े थे? ऐसे। अभी कैसे पकड़ रहे हैं हम? पेन के जैसे। और टर्न टेबल को घुमाएंगे और इसको नाइफ को एक ही जगह रख के और ये धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, ये इस तरह से। इसमें क्या हुआ देखो, आपका ऊपर से नीचे तक का लेवल बन गया। अब यहाँ जितने गड्ढे दिख रहे हैं हमको नीचे, इसमें हम सब जगह पहले क्रीम भरेंगे, फिर इसको फाइनल करेंगे। जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ वहाँ हम पहले से ही क्रीम लगा देंगे। ये स्क्रैपर, ये क्या कहलाता है? स्क्रैपर। अब हमने ये स्क्रैपर लिया, ऊपर और नीचे एक साथ लगा हुआ स्क्रैपर, और ये हमको इस तरह से स्क्रैपर को क्या करना है? घुमाना है। एक बार घुमाने से नहीं होता, हमको इसको हल्के हाथ से घुमा रही हूँ मैं, है ना। इससे ये क्रीम को अंदर करेंगे। ये कैसे रखना हमको? ऐसे सीधे, ऐसे नहीं तो आपका केक का शेप बिगड़ जाएगा। ये अंदर किए। अब मैं ये ब्रश ले रही हूँ और ब्रश में थोड़ा सा क्या डाल रही हूँ? कलर। अब इसको मैं ऊपर से नीचे तक पूरा चलाने वाली हूँ। ये यहाँ लिया मैंने, चालू किया, आगे ऊपर थोड़ा सा कलर का इफेक्ट, थोड़ा सा वेव देना है तो मैंने ब्रश को क्या कर दिया? थोड़ा घुमा दिया। अब आपको देखना है और इस पे लेके ये। अब सबसे मेन है कि आप ये नाइफ को कैसे बाहर करोगे। हाँ, ये देखो, नाइफ को प्रेस किया हमने, अपनी जगह से हिलाए थोड़ा, और इसको धीरे 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 हमने आखिरी तक बाहर ले लिया। ये है फॉन्डेंट, सबको मालूम है फॉन्डेंट है ये, है ना, ईडेबल फॉन्डेंट, जो थीम केक में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये देखो, ये हमने लिया, हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा कॉर्नफ्लोर रहना चाहिए, और ये इस तरह से हमने इसको बेल लिया। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे केक पे ये पूरा कवर रहता है। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लो। ये लिया और ये प्रेस कर दिया, ठीक है। अभी ये मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ, ये फ्लावर बन गया। हाँ, इधर देखो, छोटे बड़े सभी साइज़ के फ्लावर मैंने पहले से बना के रखे हैं, रेड और येलो कलर के। ये दे दिए हमने शेप। और आप चाहो तो ये दो तार हैं तो दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिए हमने, इस तरह से मोड़ दिए। जैसे हमने चिपकाया, दोनों तरफ से चिपका सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा क्या लगाते जाना है हमको? पानी। अभी मैं थोड़े से क्रीम में कौन सा कलर मिला रही हूँ? रेड कलर, ग्रीन कलर। मैं पाइपिंग बैग में थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, मैं रेड कलर।
या केवल इसकी ऐसी लाइन खींचना है, ये आपकी मर्जी। मैं बना रही हूँ बेस। पहले हाथ ऐसा है, अब धीरे धीरे हाथ ऐसे होता जाएगा। अब हमको बनाना उल्टा सी। तो ये केक तैयार। ये देखिए, ये मिलेट केक जो मैंने आपके सामने बैटर बना के ओवन में डाला था वो भी बेक होके आ गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बेक हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अभी मैं निकाल नहीं सकती, जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसे इसमें से निकालूं। तो इसी तरह से और हेल्दी रेसिपी और अलग अलग डेकोरेशन देखिए, और कुकिंग में भी एक से एक रेसिपी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट के निराली किचन में, केवल और केवल UCN न्यूज़ चैनल।